मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। दीदी पैसे पैसे? अजीब भिखारी हूँ, इतने सारे चावल दे दिए तुम्हें, फिर भी तुमको पैसे चाहिए? एक बात बताओ, भिक्षा मांगने आए हो या भीख मांगने आए हो? मैं पैसे नहीं मांग रहा, अब मेरी बात समझो। क्या समझूं? बताओ ना क्या समझूं? अरे इतना दिए, ये बहुत है। तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं? जितना मिलता है ना उतने में खुश रहने की कोशिश किया करो, ज्यादा लालच भी बुरी बला होती है। दीदी मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब समझ रही हूँ। उंगली क्या पकड़ा दी, तुम तो पूरा हाथ ही पकड़ने लग गए। शर्म कर लो, एक तो भिखारी हो, भीख मांग के खाते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। और किसी के दरवाजे जाओगे ना तो तुम्हें मार मार के भगा देंगे। मैंने तो फिर भी तुम्हें इतने सारे चावल दे दिए। देखो दीदी, हम गरीब इंसान हैं, हमें चावल चाहिए जिससे हमारा पेट भर सके। पर ये जो आपने दिया है ना, ये हम नहीं रख सकते। बहुत वो है, एक काम करिए, ये सब आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। हाथ जोड़ कर विनती है, हम इस भिक्षा को नहीं ले सकते, आप इसे रख लीजिए। लीजिए। छी छी, राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी दी हुई भिक्षा कैसे वापस ले सकती हूँ? देखो तुम एक भिखारी हो और तुम्हें तो इतना मालूम होगा ही ना कि दी हुई भिक्षा कभी वापस नहीं ली जाती, और ये काम तो मुझे से करवा रहे हो। अरे मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से भिक्षा दी है ना, लेकिन तुम्हें तो ये भी वापस करनी है। क्यों तुम उसे पाप कराना चाहते हो? पाप आपको नहीं लगेगा, पाप तो आपने कर दिया है, आपको बाद में पता लगेगा क्या गलती किया। क्या पाप कर दिया? अरे भैया मैंने आपको भिक्षा दी है, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मुझे दुआएं देनी चाहिए, और तुम हो के मुझे बद्दुआ दे जा रहे हो, मुझे शराब दे के जा रहे हो। शराब हम नहीं देते दीदी, हम गरीब हैं। हमारी जो मदद करता है, हमें जो भिक्षा देता है, हम उसे दुआ देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। पर दीदी हम ये आपका भिक्षा नहीं ले सकते। अब अपना भिक्षा पकड़ लीजिए, ले लीजिए। हम ये भिक्षा ले ही नहीं पाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे नहीं होता है। आप खुद सोचो, ये पूरा डब्बा चावल से भरा हुआ था और ये सारा मैंने भिक्षा में आपको दे दिया, और आप मुझे क्या कह रहे हो कि ये सब कुछ आप वापस ले लो? आप क्यों मुझसे पाप कराना चाहते हो? देखो भैया, मैं ये भिक्षा वापस नहीं ले सकती, और वैसे भी आज मेरे पति से लड़ाई हुई है, तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। क्या बात कर रही है दीदी? जो आप भिक्षा दी है उसे मैं लेकर जा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वही तो भैया मैं आपसे कब से बोल रही हूँ, ये सारी भिक्षा लेकर आप जाओ, चले जाओ। सच में लेकर जाऊँ? ये भिक्षा लेकर जाऊँ मैं? हाँ हाँ ले जाओ, हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जुड़वा लो आप, प्लीज ले जाओ इसे यहाँ से। ठीक है, फिर ये सब मैं ले जाता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। सिया, क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? गेट पर एक भिखारी आया था, मैंने उसको भिक्षा दी है बस। तुम्हें पता भी है तुमने भिक्षा में उसको क्या दिया है? अरे पैसे दिए हैं तुमने इतने सारे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस डब्बे में बहुत सारे चावल रखे थे, बस मैंने वो चावल ही दिए और कुछ नहीं दिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं गया था रसोई में पैसे देखने के लिए, चावल का डब्बा तो वहीं रखा है, चावल के डब्बे के पीछे जो पैसों का डब्बा रखा था ना, वो तुम लेके आई हो। अगर वो चावल का डब्बा रसोई के अंदर है तो पैसों का डब्बा कहाँ गया वो? और तुमने वो पैसों का डब्बा ना उस भिखारी की झोली में डाल दिया। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अरे मुझे पता नहीं है क्या कि पैसे क्या होते हैं और चावल क्या होते हैं? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखता है कि कौन से डब्बे में मैंने क्या रखा है, और मुझे अच्छे से याद भी रहता है। मैंने इस डब्बे में चावल ही रखे थे और मैं चावल ही दे के आई हूँ उन्हें। हाँ तो फिर रसोई में वो चावल का डब्बा कर क्या रहा है? मेरे पैसों का डब्बा क्यों नहीं मिल रहा फिर? मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो, या फिर तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं ढूंढ के देती हूँ। तुमने ना ये बहुत गलत किया है। वो सारे पैसे ना मेरी मेहनत की कमाई के थे, और वो तुमने ना सारे उस भिखारी को दे दिए। ये तुमने सही नहीं किया। रहने दो, मैंने देख लिया है, वहां पर पैसे नहीं है। एक काम करता हूँ, उस भिखारी के पीछे जाता हूँ और अपने सारे पैसे लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की और उनसे पैसे वापस लेने की, क्योंकि मैंने ये सब जानबूझ के किया है। जानबूझ के?
पर तुमने ऐसा किया क्यों? वो उनकी मदद करने के लिए किया मैंने ये सब। मैं बताती हूँ तुम्हें। वो हुआ यूं के भाग्यवान कहाँ से पैसों का इंतजाम करे बताओ। हमें पता है कि बेटी की तबीयत खराब है, तुम हॉस्पिटल में हो। इतना रात हो गया है, देखो हम गली गली भटक तो रहे, भीख मांग तो रहे हैं ना। अब अनाज नहीं मिल पा रहा है उतना, हम बेचेंगे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकर आएंगे, चिंता मत कर। आज रात में मजदूरी भी किए हैं, जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। तुम रो मत, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। भगवान हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ सोचे होंगे ना, चिंता मत करो तुम। हाँ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा बेटी को। हाँ, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। हे भगवान, कैसी सजा दे रहे हैं। रात के 12-1 बज गए हैं, दर्द की ठोकरें खा रहा हूँ, किसी के द्वार पर आके बैठ गया हूँ। यही जिंदगी रहेगी क्या भगवान? कैसी हालत हो गई है मेरी। तो बस उनकी मदद करने के लिए ही ये पैसे मैंने उनको दे दिए। सिया, जब तुम्हें उनकी मदद करनी थी तो उनको तुम सामने से डायरेक्ट पैसे दे सकती थी, पर इस तरह से करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं उसको पैसे दूसरी तरीके से भी दे सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन पैसों को मुझसे डायरेक्ट लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत खुददार किस्म के इंसान है और वो इस तरह से मदद नहीं लेते। तो बस मुझे यही तरीका सही लगा और मैंने इस तरह से उनकी मदद कर दी। तुम खुद सोचो ना, लोग रोज मंदिर गुरुद्वारे जाकर इतना सारा दान करते हैं, जबकि इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को होती है जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, और फिर भी हम इनकी मदद नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी ये पैसे हम कहीं ना कहीं तो डोनेट करते ही ना, तो इससे अच्छा मैंने इनकी डायरेक्ट ही मदद कर दी और इनकी झोली में ये सारे पैसे डाल दिए। अब इन पैसों से वो अपनी बेटी की जान बचा सकेंगे। बस यही सोच के ये सारे पैसे मैंने उनकी झोली में डाल दिए। और वैसे भी वो इन पैसों को लेने से बहुत मना कर रहे थे, मैंने ही उनकी बात को पलट दिया कि ये पैसे नहीं, चावल ही है। मुझे पता है वो बहुत खुददार किस्म के इंसान है और वो इस तरह से मदद नहीं लेंगे मेरी, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने बात को संभाला और उन्हें यहाँ से भेज दिया, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा धर्म और पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने सही किया या गलत। धन्यवाद।